हेलो स्टूडेंट, आपका भागलपुर आईटीआई तिलका माझी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए आप सबसे अपील है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को स्किप करके देखने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं, तो फिर बाद में समझ में नहीं आता है। और हम आज जो है आईटीआई से रिलेटेड जितने भी ट्रेड होते हैं, चाहे वो फिटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, डीजल मैकेनिक हैं, टर्नर हैं, मोल्डर हैं, वेल्डर हैं, इत्यादि ट्रेडों में ये इंस्ट्रूमेंट जो है प्रयोग किया जाता है। और इसके मेज़रमेंट के बारे में हमेशा इंटरव्यू वगैरह सब में पूछा जाता है कि इससे से मेज़रमेंट लेके हमको बता दीजिए कि इसका मेज़रमेंट कितना होगा, तो हम सब बता नहीं पाते हैं। तो आज उस कमी को दूर करने के लिए हम माइक्रोमीटर से रिलेटेड एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को लाए हैं जो कि ऑल ट्रेड में इम्पोर्टेंस होता है। हमको पता हो, आप सबको भी पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और हम आज ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे जो 1 मिलीमीटर के 100वें भाग को माप सकता है, यानी इसका लिस्ट काउंट जो होता है वह 0.01 मिलीमीटर होता है। आप समझ सकते हैं कि 1 मिलीमीटर कितना पतला होता है और उसका 100वां भाग जो होगा वह कितना पतला होगा, कितना महीन होगा, कितना बारीक होगा। ये माइक्रोमीटर जो है, ये माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ये जितने भी सूक्ष्म मापी औजार हैं उसमें से सबसे प्रथम स्थान माइक्रोमीटर का रखा गया है। आपके फिटर ट्रेड से रिलेटेड अगर आप लेथ मशीन पर काम करते हैं तो वहाँ पे माइक्रोमीटर की आवश्यकता होती है किसी भी पार्ट्स के बाहरी डायमीटर को निकालने के लिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड हैं तो आपको याद करना होता है कि किसी भी तार की मोटाई कितनी है और वह कितनी गेज में है, वह कितनी माइक्रोन में है। तो इस कमी को देखते हुए जो है आज हम सब सीखने के लिए आए हैं कि माइक्रोमीटर में जो है कि किस अनुसार से जो है इससे मेज़रमेंट को ज्ञात किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, कोई विशेष चीज़ है नहीं। चूँकि माइक्रोमीटर का रेंज जो होता है वह मिलीमीटर में 0 से 25 मिलीमीटर के रेंज में पाया जाता है। फिर 25 से 50 होता है, 50 से 75 होता है। कहने का तात्पर्य है कि हर 25 मिलीमीटर के रेंज में माइक्रोमीटर का साइज जो है यह बढ़ता रहता है। माइक्रोमीटर काम के अनुसार से जो है विभिन्न प्रकार के बनाए गए हैं, जैसे आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर किसी भी जॉब के बाहरी माप को ज्ञात करने के लिए, फिर इनसाइड माइक्रोमीटर, फिर डेप्थ साइड माइक्रोमीटर, थ्रेड माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर। तो विभिन्न, लेकिन मेज़रमेंट का सिलसिला जो होता है वह सेम होता है। तो हमको मेज़रमेंट का सिलसिला सीखना है। अगर हम मेज़रमेंट सीख लिए तो हम और माइक्रोमीटर के बारे में जानकारी ले सकते हैं और उससे मेज़रमेंट को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो माइक्रोमीटर का जो मेज़रमेंट होता है, तो छात्रों आइए हम सब जो है माइक्रोमीटर को देखते हैं कि माइक्रोमीटर जो है यह कैसा होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और यह किस प्रकार से कार्य को करता है। हाँ, तो आइए देखते हैं माइक्रोमीटर को, माइक्रोमीटर किस आकार का है और कैसे यह वर्क करता है। आए थे कि आपको माइक्रोमीटर जो है यह 0 से 25 मिलीमीटर का है, यानी 0 mm से 25 मिलीमीटर के बीच में जो भी वस्तु आती है उसको हम इसके द्वारा मेज़रमेंट कर सकते हैं। ये जो है ये पार्ट आपका फ्रेम कहलाता है और ये आगे वाला जो पार्ट है, ये पार्ट सबसे आगे वाला पार्ट जो है वो आपका एनव्हिल कहलाता है। ये पार्ट आपका जो है, ये पार्ट आपका एनव्हिल कहलाएगा। ये पार्ट आपका स्पिंडल कहलाता है। ये इसका लॉकिंग नट है। ये इसका मेन डिवीज़न है। ये जो घुमा हुआ देख रहे हैं ये इसका थिम्बल डिवीज़न है। चूँकि माइक्रोमीटर जो वर्क करता है वह नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी ये जो है ये जब एक चक्कर मारेगा तो इसमें थिम्बल में जो कुल कितने ग्रेजुएशन किए रहते हैं, तो 50 किए रहते हैं। इसको थोड़ा सा समझना होगा। इसके मेजरमेंट के बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले इसके पार्ट को देख लेते हैं। ये इसका रेचेट स्टॉप है। रेचेट स्टॉप का काम क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु, जैसे मान के चलिए कि हम इस कलम का मेज़रमेंट अभी लेंगे कि ये कलम कितनी मोटी है, तो हम कलम को इसके बीच में डाल देते हैं। देखिए, हम जो है इस पेन को इसके बीच में डालते हैं और इधर से जो है हम इसको टाइट करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि यह चिटचिट का आवाज़ करता है, जिससे हमको ज्ञात हो जाता है कि अब जो है स्पिंडल और एनव्हिल के बीच में कोई भी गैपिंग नहीं बची हुई है। और उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद मेरा मेजरमेंट ये आता है।
इस मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो रेचेट स्टॉप के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेचेट स्टॉप का क्या काम होता है माइक्रोमीटर में। तो यह जो है रेचेट स्टॉप का काम होता है कि जब पार्ट्स और ये जॉब के बीच में कोई गैपिंग नहीं बचती है तो यह चिट का आवाज़ करता है, जिससे हमें ज्ञात हो जाती है कि अब जो है और आगे नहीं जाएगा, और जो भी मेजरमेंट है उस मेजरमेंट को हम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे। माइक्रोमीटर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है इसके मेजरमेंट के बारे में होता है। तो सबसे पहले इसको हम कॉपी पे समझने का प्रयास करेंगे। आइए जरा अब इसके मेजरमेंट को हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ये 0 से लेके 25 मिलीमीटर जो है, यानी 0 से लेके 25 मिलीमीटर की दूरी को क्या किया गया है कि 25 हाफ ये हो गया आपका मेन डिवीज़न ऊपर वाला, ये नीचे वाला सब डिवीज़न हो गया। तो सबसे पहले 1 इंच की दूरी को क्या किया गया, यहाँ से यहाँ तक, जैसे 0 से 25 मिलीमीटर इसका रेंज है, तो हर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 ये 15, इस तरह से 25 भाग में डिवाइड किया गया। चूँकि थिम्बल डिवीज़न जो कितने होते हैं, थिम्बल डिवीज़न टोटल 50 होते हैं। चूँकि एक चक्कर जब यह 50 का मारेगा, इसका आधा को जो है ये मेन सब डिवीज़न यह बाहर की ओर निकलता है माइक्रोमीटर में, जिसका मेजरमेंट होता है 0.5 mm। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, देखिए हम बताए थे आपको कि इसका जो लिस्ट काउंट होता है वह लिस्ट काउंट कितना होता है, ये होता है आपका 0.01 mm। इसका सबसे छोटा सा लिस्ट काउंट ये होता है जो कि हम सबसे निम्नतम मेजरमेंट को इससे ज्ञात कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि जैसे ये पेन है, इस पेन का मोटाई हमको ज्ञात करना है कि ये पेन का मोटाई कितना हुआ। अगर आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, जैसा कि हम बताए थे आपको, गौर से देखिएगा, ये आपका जो है ये आप कितना है 5 6 7 7 है, 5 6 7, और नीचे वाला कोई लाइन हमको दिखता नहीं है ना। हम इसको कितना मानेंगे, हम इसको 7 मानेंगे। तो ये आपका हो गया 7, ये 7 हो गया। और मैच किया है क्या माँ घर से, तो मैच किया है 25 से, यानी इसका थिम्बल डिवीज़न कितना हो गया 25 हो गया, यानी इसका मोटाई हो गया 7.25 mm। इस कलम की मोटाई जो हो गई ये 7.25 mm हो गई। इस तरह से हम किसी भी वस्तु का भी मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसे आप पेपर है, इस पेपर का भी मेजरमेंट हम ले सकते हैं। देखिए इसे ले सकते हैं, पकड़िए तो इस पेपर का भी मेजरमेंट लेंगे, और ठीक उसी तरह से हम आपको बताएंगे कि कैसे ये जो है चिट का करता है। ये रेचेट स्टॉप जो होता है वह चिट का काम कैसे करता है। देखिए ये जब पूरा टाइट हो जाएगा, ये पूरा अब नहीं जा रहा है, तो ये चिट का आवाज़ कर रहा है। अब जो है हम मेजरमेंट इसमें नहीं जाएगा। अब इसके ज़रा मेजरमेंट को पढ़ते हैं, तो आप यहाँ गौर से देखिएगा, तो इसमें ये 0 है और उसके बाद 11 जो है डिवीज़न इसका मैच किया है। तो यानी इसका जो मेजरमेंट हो गया वह 0. इसका मेजरमेंट जो आपका हो गया, ये आपका हो गया 0.11 mm। इस पेपर की मोटाई ये हो गई। इस तरह से हम बारीक से बारीक वस्तु का भी मेजरमेंट ले सकते हैं। इसमें सीखने का बात सिर्फ यही है कि ये जो है नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये 0 से लेके 50 घर, यानी एक चक्कर जब मारेगा तो इसका मेन डिवीज़न में 0, ये सब डिवीज़न और ये मेन डिवीज़न, ये हो गया 1/2 मिलीमीटर और ये हो गया 1/2 मिलीमीटर। यानी इसकी पिच जो होती है वह 0.5 mm होती है, यानी एक चक्कर में 0.5 mm की दूरी तय करेगी। तो ये जहाँ पर भी मैच करेगा, जिस जगह पर भी मैच करेगा, अब देखिए यहाँ पर जो हम मैच करते हैं कितना पे, ये हो गया 33 पे, तो इसका मेजरमेंट हो गया 0.33। इस तरह से हर मेजरमेंट जैसे ही ये निकलेगा, जैसे नीचे का आधा घर निकल गया, हाफ निकला हुआ है, तो इसका मेजरमेंट हो गया 0.5। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि थिम्बल डिवीज़न के माँ मैच किया है, तो 33 मैच किया है। इसमें जो है 33 को हम ऐड करेंगे, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 0.83 मिलीमीटर। इस तरह से हम किसी भी वस्तु को क्या करेंगे, मेजरमेंट को ज्ञात कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये एक 25 मिलीमीटर तक लंबा होता है। और दूसरा जो है हमारे पास और भी है माइक्रोमीटर, बहुत टाइप के माइक्रोमीटर हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ साइड माइक्रोमीटर।
अब आइए, ये तो 0 से 25 मिलीमीटर वाला माइक्रोमीटर था। अब हम देखते हैं ये सेकेंड वाला जो है, ये आपका 25 से 50 मिलीमीटर है माइक्रोमीटर। इसको अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे 25 से इसका शुरुआत ही हुआ है, दिख रहा है, 25 से शुरुआत है। और दूसरा चीज़ इसके साथ एक ये लगा रहता है, इसको विंग नट बोला जाता है। ये जो पार्ट होता है, ये इसकी लंबाई जो होती है वह 25 मिलीमीटर होती है। अगर छोटा वस्तु का मेजरमेंट लेना है तो सिर्फ इसके बीच का मेजरमेंट लेके हम ज्ञात कर सकते हैं कि क्या है। लेकिन अगर 25 मिलीमीटर से ज़्यादा वस्तु का मेजरमेंट ज्ञात करना होता है तो वह 25 से 50 मिलीमीटर रेंज में माइक्रोमीटर प्रयोग किए जाते हैं। हर रेंज के लिए अलग अलग है। यह 25 मिलीमीटर के रेंज में बढ़ता हुआ है। मेजरमेंट का जो वो है वो सेम होता है, जैसे इसमें होता है 0 से 25 वाला में, उसी तरह से आपका 25 से 50 वाला में होता है। मेजरमेंट का सिस्टम सेम रहता है। ये मैट्रिक टाइप जो है ये मिलीमीटर वाला है आपका, और एक आपका आता है इंच वाला भी। तो अगर आप सबका सहयोग रहा, आप सब जो है सब्सक्राइब किए, लाइक किए और पूरा वीडियो को देखकर इस चीज़ को सीखने का प्रयास किए, तो हम दूसरा वीडियो फिर से लाएंगे आपके लिए जो कि इंच वाला होगा, और उसमें भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मेजरमेंट को ज्ञात किया जाता है और किसी वस्तु को मापकर उसका मेजरमेंट लिया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको पूछा जाएगा कहीं पर भी इंटरव्यू वगैरह सब में। आप इंटरव्यू में जाइएगा तो वहाँ पे इस सब के बारे में, मेजरमेंट के बारे में पूछा जाएगा। इसका उपयोग जो है वह बड़े से बड़े कल कारखाने से लेकर छोटे से छोटे उद्योग में किया जाता है। हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। यह बारीक में मेजरमेंट को ज्ञात कर सकता है। यह 1 मिलीमीटर के 100वें भाग को माप सकता है, जो इसका लिस्ट काउंट है। तो उसको ज्ञात करने के लिए जब थिम्बल और एनविल के बीच में 0.01 मिलीमीटर का गैप रहेगा तो इसका 0 और 1 जो है डिवीज़न यह मैच करेगा। जैसे कोई भी पहला घर जो मैच करेगा उसको अगर आप गौर से देखिएगा, अगर ये इस तरह से है मेजरमेंट, ये देखिए यहाँ पे जो है आपका मेन लाइन है। यहाँ पे गौर से देखिए मेन लाइन है, ये आपका मेन लाइन हुआ। इस मेन लाइन से जैसे ही यह पहला घर मैच होगा, ये पहला घर मैच हो गया तो इसका मेजरमेंट जो है आपका 0.01 मिलीमीटर हो गया। ये दूसरा घर मैच हो गया तो 0.02 मिलीमीटर हो गया। इस तरह से यह जब पूरा एक चक्कर चलेगा तो इसका नीचे वाला एक हाफ निकलेगा जो 0.5 mm कहलाएगा, और उसके बाद जब यह मेजरमेंट को ज्ञात करेगा तो वह उसमें ऐड हो जाएगा। मेन डिवीज़न में थिम्बल डिवीज़न को जोड़कर फुल मेजरमेंट को हम ज्ञात करेंगे। तो तो छात्रों, आज का वीडियो जो था यह माइक्रोमीटर से रिलेटेड था। नया वीडियो जो है हम फिर जारी करेंगे जो कि वर्नियर कैलिपर के ऊपर में होगा। तो आज का वीडियो देखकर आपको कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए, जिससे कि हम लोग का भी मनोबल जो है बढ़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि सब्सक्राइबर का संख्या ज़्यादा होगा तो आप लोग के बीच में हम नए नए वीडियो को जारी करते रहेंगे। ITI से रिलेटेड जो है हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो है वीडियो लाएंगे। आपको कहीं कोई प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हम हर टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो को आप वो सब पूरा देखिए। पूरा देखने से पूरा समझ में आता है। स्क्रिप्ट करके देखने से बहुत सारी बातें होती हैं जो छूट जाती हैं तो फिर समझ में नहीं आती हैं। तो इसी बात के साथ जो है मैं अपनी वाणी को जो है विराम देता हूँ। धन्यवाद।